कहानी का शीर्षक है अनाथालय का साया। ये कहानी एक छोटे से कस्बे में बने एक पुराने अनाथालय की है, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। इस अनाथालय की बंद होने की कहानी जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। अनाथालय के बंद होने की वजह से जुड़ी कई डरावनी घटनाएं और कहानियां कस्बे के लोगों के बीच मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि उस अनाथालय में कई बच्चों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके आत्माओं का वहां आज भी बसेरा है। कस्बे में एक युवा पत्रकार समीर इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए अनाथालय की जांच करने का फैसला करता है। समीर को हमेशा से ही ऐसी जगहों के बारे में लिखने और रहस्यों को उजागर करने का शौक था। अनाथालय में जाने के बाद समीर ने वहां कुछ अजीब चीजें महसूस कीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसे बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे वह चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती गईं। अनाथालय में समीर को दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान, टूटे हुए खिलौने और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, वहां उसे एक डायरी मिली जो किसी महिला की थी। इस डायरी में अनाथालय में हुए खौफनाक घटनाओं का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि बच्चों के साथ यहां अमानवीय व्यवहार किया जाता था और उन बच्चों की आत्माएं आज भी इस अनाथालय में फंसी हुई हैं। समीर को जैसे जैसे डायरी पढ़ता गया, उसे पता चला कि अनाथालय की अधीक्षिका खुद एक काली शक्ति की पुजारी थी और उसने बच्चों की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी उन बच्चों को गुलाम बनाए हुए थी। जैसे ही समीर ने इस सच्चाई का पता लगाया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक से कमरे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और रोशनी जलने बुझने लगी। समीर घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन अनाथालय का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उसने किसी तरह अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। उसी समय उसे एक परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। ये वही अधीक्षिका की आत्मा थी जिसने बच्चों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद किया था। समीर ने जैसे तैसे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। वह वापस कभी उस अनाथालय में नहीं गया, लेकिन उसने उस डायरी के आधार पर एक लेख लिखा जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। आज भी वह अनाथालय बंद पड़ा है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं, उस अनाथालय की दीवारों के अंदर आज भी बच्चों की चीखें और अधीक्षिका की खौफनाक हंसी गूंजती है।